हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। आज के भगवत गीता के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Asamba devotee, all glories to Asamba devotee, all glories to Asamba devotee. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति का क्रियमानानी म्हणजे किए जाकर, गुण म्हणजे गुणों के द्वारा, कर्माणी कर्म सर्वश सभी प्रकार के, अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित, आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला, अहम म्हणजे मैं हूँ, इति म्हणजे इस प्रकार, मन्नते म्हणजे सोचता है। अनुवाद, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए गए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, परंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतने वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है, समझता है। वह यह नहीं समझता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का कारण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने के लिए होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं,
अज्ञानी व्यक्ति यह सब भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवमञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। तो हम लोग तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रत्येक व्यक्ति को क्या लगता है, ये मैं कर रहा हूं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। प्रत्येक जीव मतलब मानव जीव, जानवर तो नहीं बोलता है मैं करता हूँ, लेकिन मनुष्य प्राणी तो बोलता है मैं, ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा कारखाना, ये मेरे कंपनी है, मेरी बाइक, मेरी कार, मेरा एरोप्लेन, मेरा हेलीकॉप्टर, मैं। लेकिन ये नहीं समझता है इसका शरीर किससे बना है। अगर आप हो तो आप 3 चीजों से शरीर बना है ना, वात, पित्त और कफ। आपके शरीर में अगर वात नहीं होता, कफ नहीं होता, पित्त नहीं होता और 5 महाभूते, कौन सी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये शरीर इसी से बना है। तो आप क्या चीज़ है, ये किसने दिया आपको? ये भगवान ने दिया है। भगवान ने भक्ति करने के लिए एक आपको भेजा है। जैसा भाड़ोत्री को हम 11 महीने के मुदत पे रखते हैं अपने रूम में, वैसा ही आपको 100 साल का उम्र देके भगवान ने पूरा भागवत धाम जाने के लिए एक मौका दिया है। और तो आप बोलते हो ये मेरा है, मैंने किया है।
ये मूर्खता है। जो ये बोलता है ना ये मेरा है, मूर्ख आदमी है, क्योंकि वो ये नहीं समझता है ये तो निमित्त है, इसके पूर्व पुण्याई की वजह से उसको मिला है, इसका कोई भार नहीं है। इसने पूर्व पुण्याई में थोड़ा कुछ अच्छा कर्तव्य किया था। जैसा पुण्य करता है कंटिन्यू व्यक्ति, कोई किसी से पाप नहीं करता है और किसी के बारे में गलत सोचता नहीं है, पुण्य करके अपेक्षा नहीं करके जो करता है उसको तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। उसके मन के अंदर किंचित भी किसी के बारे में दोष नहीं है, अपराध नहीं है, और पूर्णता पारदर्शकता से एकनिष्ठता से शुद्ध भक्त होकर सेवा करता है, उसको तो भगवान साक्षात्कार होते हैं। साक्षात दृष्टिकोण होता है भगवान का, उसको भगवान उससे मिलते हैं, भगवान अपने धाम में लेते हैं ऐसे भक्त को। क्योंकि ये अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, संशय, ये जिस व्यक्ति के अंदर राक्षस बैठे हैं वो आदमी कभी सुखी नहीं होता है, कभी नहीं। ये उसने अपने डायरी में लिख के रखना चाहिए। जब हम दूसरे के ऊपर दूसरे के बारे में निंदा करते हैं, दूसरे से हमें कुछ मिलना चाहिए लोभ रखते हैं, दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं, दूसरे के ऊपर अहंकार करते हैं, अरे वो क्या चीज़ है, मैं ये है, दूसरे के ऊपर संशय करते हैं, ये तो 6 राक्षस अपने शरीर के अंदर है, तो दूसरे के पास जाके ज़रूरत क्या है जाने की? क्योंकि हमारा हृदय में गंदगी है, उसको क्लियर करने के लिए भगवान ने बोला है कि मेरा नाम का जप करो। इसीलिए 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आके बोले, बाबा कलयुग अतिशय टेंशनग्रस्त है, अपराधों से भरा है, मतलब तकलीफ ही तकलीफ है। उसमें आदमी कोई भी ये नहीं कर सकता है कि बच नहीं सकता है। अगर उसको बचना है तो उसको कौन बचाएगा? एक हरि का नाम, वो हरि का नाम उसको बचा सकता है, बाकी कोई नहीं। तो उस ये बेसिस पे हमें ये हमेशा समझना चाहिए। जो बोलते हैं ना मैं टॉप 10 में आया, मैं इतना टर्नओवर कर रहा है, मैं ये सुपरस्टार हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं ये सब उनके पूर्व पुण्याई की वजह से उनको भगवान ने दी है, क्योंकि उनकी मांग थी। पहले जन्म में वो गरीब थे, अरे गरीब के वजह से वो बहुत ईमानदारी से गरीब करने के बाद भगवान ने उनको ये जन्म देके उनके दुख का सुख में परिवर्तन किया। यह है, ये शास्त्रों से बताया जाता है। लेकिन जब आदमी ये समझता है समस्त कर्म जे कुछ भी मैं करता हूँ तो करता मैं हूँ। मैं अभी किसी को HOD बनाया तो उसको लगता है मैं टेम्पल का ही प्रेसिडेंट हूँ, मालिक हूँ, मैंने बनाया टेम्पल, ऐसा किसी को लगता है टेम्पल में। सोसाइटी में किसी को अध्यक्ष बनाया तो अध्यक्ष को लगता है मैं सोसाइटी को खुद को बनाया और सोसाइटी को मैं चला रहा हूँ, जैसा कि पब्लिक पैसा नहीं दे रही है, अपनी जेब से डाल रहा है। राजकारणी लोगों में पब्लिक इलेक्शन लड़ा, मतलब वोटिंग करके उनको चुन के देती है, तो उसको लगता है मैं नगर सेवक हूँ, मैं आमदार हूँ, मैं खासदार हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ। किसने दिया वो तो साइड में गया, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो ये इनका अहंकार है। मंत्री किसके वजह से बनता है? जनता इलेक्शन करती है और जनता उसको आमदार या खासदार बनाने के बाद वो थोड़ा सा जनता को प्रसन्न करता है। कोई ऐसे मैं देखा हूँ आमदार खासदार कि लोगों को उसकी सुविधा के अनुसार इलेक्शन आने के पहले 2 महीना ना घर में सुख सुविधा देने के लिए प्रयत्न करेंगे 2 महीने पहले, क्योंकि लगना चाहिए उसने काम बहुत किया और आने वाला इलेक्शन में मैं इसको ही मतदान दूंगा। लेकिन वो 4 साल 8 महीना 10 महीना इनको लूट के खाता रहता है, इनको देखता है नहीं इनके ऊपर, खाली 2 महीने के लिए देखता है क्योंकि आगे जाके इलेक्शन है। वैसा ही सोसाइटी का जो चेयरमैन रहता है, अध्यक्ष रहता है, उसको लगता है कि सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ तो
मैं ही सबको डिसिप्लिन दे रहा हूँ, मैं सब सुविधा दे रहा हूँ। जैसा कि टेम्पल में कोई अगर जाएगा, किसी को एचओडी बनाया तो उसको लगता है ये डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज हूँ तो मैं ही संभाल रहा हूँ टेम्पल को पूरा। लेकिन ये अहंकार है, ये इनको समझता नहीं। ये सबको समझना चाहिए, भले एचओडी है, प्रेसिडेंट है, कोई है, या मंत्री है, या आमदार है, खासदार। हमारा मुख्य सिद्धांत है जनता की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, उनकी सुविधा, सुख सुविधा उनको प्रदान करना। इसीलिए मुझे चुन के दिया है ना, क्योंकि उन्होंने मेरे में कुछ तो अच्छा देखा होएगा तभी तो मुझे चुन के दिया। अगर बुरा होता, मैं नहीं कर काबिल नहीं होता तो मुझे चुनकर नहीं देता है। तो मैं उनकी जो जो तकलीफ है उसको सॉल्व करने का काम मेरा है। टेम्पल वाले का, सोसाइटी वाले का, मंत्री का, अधिकारी वाले का काम ये है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ। तो भगवान देखता है, भगवान किसी को मांगने के पर उसकी इच्छा तृप्त करता है, देता है। लेकिन देने के बाद जब वो उसका गलत उपयोग करता है ना, तो बाद में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बोलते हैं ना, गधे का, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वैसा उसका हाल हो जाता है। बाद में जब पद हाथ से निकल जाता है तभी उसको याद आता है, अरे मैंने कितना गलतियाँ की थी, देखो मुझे तो सब मिला था लेकिन मैंने ये भी गलती की थी, ये भी गलती की थी। उसी टाइम अगर वो बैठ के अगर सोचता, मैं मेरे से कुछ गलती हो रही है क्या, मैं लोगों की सेवा अच्छी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अपने आत्मा को पूछता है तो आत्मा उसको बता देता है। आत्मा में तो भगवान बैठे हैं और उसको भगवान ने लोगों के आत्मा में बैठ के उनको सोच अच्छी दी कि चलो यार इसको एक बार मौका दे के देखो, वो अच्छा है। बल्कि लोग उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसको पद दिया। लेकिन वो खुद के आत्मा को अगर पूछ लेता एक बार बैठ के कि बाबा मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लोगों से मैं चीटिंग तो नहीं कर रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, लोगों मुझे घूस तो नहीं दे रहे लोग, मैं किसी का गलत तो उपयोग नहीं कर रहा हूँ ना, ये खुद अगर सोचता तो वो अच्छा हो जाता। लेकिन अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, खुद ही दिख रहा है मैं ही कर रहा हूँ ऐसा। तो ये उसका जो अहंकार है वही मूर्खता है। जब किसी वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तीन गुण क्या है? सत्व रज तम, बराबर, तीन गुण है। तो सत्व रजगुण, सत्व तम गुण से रजगुण, रजगुण से सत्वगुण। तमगुण में रहेगा तो उसको हमेशा परस्त्री संभोग की आवश्यकता लगेगी, डांस बार जाने की आवश्यकता लगेगी, परस्त्री संभोग की आवश्यकता लगेगी, घूस खाने की आवश्यकता लगेगी, गरीब को लूट के खाने की आवश्यकता रहेगी। मतलब उसके मन में यही विचार आएंगे, कैसा कमाने का, ये बात है। क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना, ये अहंकार रहता है उसमें, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं बीएमसी का अगर बीएमसी में जाएगा, नगर निगम में जाएगा तो उसको, ये अधिकारी को क्या लगता है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो कभी पैदल चल के अपने एरिया में जाके झांकता नहीं कि किधर क्या तकलीफ है, लोगों को तकलीफ हो रही है क्या, कुछ नहीं। टेबल में बैठेगा कुर्सी पे ना, सब देखेगा, बोलेगा मैं कर रहा हूँ। तो दलालों को भेजते हैं क्योंकि दलाल से उनको कमीशन मिलता है, वो हिसाब से। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति को ये बात है। लेकिन वही व्यक्ति अगर भक्ति में आता है, अगर दृढ़ता से भक्ति करता है, तो इसीलिए कहा जाता है दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनमें एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अंदर जो भगवान बैठा उसको याद हमेशा करता है, क्योंकि वो भगवान का नाम जपता रहता है। और जपने की वजह से उसको डर लगता है, मैं तो गलत करूँगा तो मेरे को कल तकलीफ होने वाली है, और जानबूझ के करना बोलेगा तो और भी बड़ा अपराध है। तो दूसरा जो भौतिक चेतना वाला जो रहता है, उसको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या लगता है, अरे कौन देख रहा है मुझे, पकड़ेगा तो चोरना, नहीं तो मैं तो साव हूँ। आजकल दुनिया में सब चोरी करते हैं अलग अलग माध्यम से,
लेकिन एक दूसरे को संभाल के लेते हैं। वो क्या बोलता है, तुम मेरी चोरी मत बताना, मैं तुम्हारी चोरी नहीं बताऊंगा, तेरी चुप मेरी चुप, बराबर है। लेकिन इन दोनों को भी देखने वाला दूसरा कोई तीसरा है कि नहीं, और उनके हृदय में ही बैठा है। लेकिन ये मूर्ख ये नहीं समझते कि हम किसको फंसा रहे हैं। उनको ये नहीं समझता है, उनको लगता है हम दूसरे को फंसा रहे हैं। वो लोग खुद को ही फंसाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख है, अहंकार से भरे है, और उनको बाकी कुछ दिख नहीं है। खुद का स्वार्थ, मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरी प्रॉपर्टी, मैं, मेरा बैलेंस, मैं और मेरा और मुझे, ये तीन ही चीज़ उसको मालूम है, अहंकार से भरा है उसको। तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों कृष्ण भावना भावित और भौतिक चेतना वाला समान स्तर पर कार्य करते हुए भी समान पद प्रतीत हो सकते हैं। समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहते हैं। दोनों भी अगर समान स्तर पर अगर काम करते हैं, समझो एक कंपनी में दोनों काम कर रहे हैं, ऑफिस में एक भक्त भी काम कर रहा है, एक भौतिक चेतना मतलब भौतिक चेतना मतलब भौतिक इच्छाएं तृप्त करने के लिए जिसके विचार रहते हैं वो व्यक्ति। तो उसमें कृष्ण भक्त जो रहेगा वो कोई भी चीज़ उसको बताएगा, ये पार्टी में आएगा, कृष्ण भक्त बोलेगा नहीं नहीं मेरे को आज अपना सत्संग में जाना है, महाराज आने वाले हैं, तो वहाँ जाके मेरे को लोगों के लिए सेवा करनी पड़ेगी, आप जाओ। तो चेतना वाला क्या बोला है, आज तो फलाना जगह से एक मेहमान आने वाला और वो तो फेमस है, बहुत फेमस, उसका ये देखना बोलेगा तो बहुत ही रोमांचक है, ऐसा मौका आपको वापस नहीं मिलेगा। देखो हाथ से गया जाएगा ना तो मिलेगा नहीं। कृष्ण भक्त क्या बोलता है, अरे बाबा हाथ से मौका जाने दे, मेरे पास जो गुरु आ रहे हैं ना वो दुनिया में, और उनका लेक्चर जो सुनेगा ना तो आपका भौतिक चेतना ही निकल जाएगी। देखो वैसे गुरु है और भीड़ बहुत रहेगी, तो मैं उधर जाऊँगा, अगर आपको आना है आ जाओ। नहीं मैं उधर जाऊँगा। क्यों? यही फर्क है, क्योंकि वो भौतिक चेतना वाले की लालच है इंद्रिय तृप्ति की, लेकिन कृष्ण भक्त की लालच क्या है, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति आदर भाव, उनसे जो मार्गदर्शन मिलना है उसके ऊपर उसका ध्यान है। तो कहने का मतलब है, किंतु पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। यही आकाश पाताल का अंतर है अभी जो मैंने बताया, क्योंकि उसको आसक्ति है भौतिक चेतना वाले को कि मुझे कुछ उससे कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने का? डांस बार या गलत चीज़ों, निगेटिव चीज़ें, मतलब कचरा, दिमाग में कचरा भरने का काम वो कर रहा है और दिमाग में ज्ञान भरने का काम कृष्ण भक्त कर रहा है। यही आकाश पाताल का उसमें अंतर है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। उसको लगता है वो मैं जो करूँगा ना वैसा कोई करेगा नहीं, इसीलिए मेरे को जाना जरूरी है, मैं करूँ। तो वो इच्छा, अभी देखिए भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अपने लिए बनाता है घर, बाद में बच्चों के लिए बनाता है प्रॉपर्टी, लेकिन पैसा कहाँ से? ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से कमाता है। बेईमानी का पैसा कभी रुकने वाला है नहीं, और उससे ये खरीदी हुई प्रॉपर्टी और भी खतरनाक है, वो तो आपको पूर्ण लॉस करके जाने वाली है। क्योंकि आप अभी देखो कोई उद्योगपति, कोई कंपनी वाले लोग व्यवसाय में रहते हैं, लेकिन उसमें सभी व्यवसाय में उनको लगता है पैसा मिलना चाहिए। बड़े बड़े कारखाने हैं, लेकिन उसमें मांस बेचने का भी कारखाना जिस व्यक्ति का रहता है, उसने एक लिख के रखना चाहिए कि लाइफ में मैंने जो भी पैसा कमाया है तो 2 पीढ़ी तक ठीक है, तीसरी पीढ़ी पूर्णता बर्बाद करने वाली है उसकी। क्यों? हाँ, किसी की हत्या करके जो पैसा कमा के जो अपने उद्योगपति बन रहा है, तो वो अतिशय अपराध, बहुत पाप है, उसका कोई मूल मतलब कोई गिनती नहीं कर सकता है। अभी दूसरी बात क्या है, उसके अंदर जो जड़ है उद्योगपति, और उसके अंदर जो
साकड़ी जो है उसको, मतलब जो ऊपर से नीचे तक जो लोग हैं वो सभी वो पाप के भागीदार होते हैं। कभी गाय को मारना, भैंस को मारना, बकरे को मारना, मुर्गी को मारना, या कुत्ते को मारना, या बैल को मारना, या कोई भी चीज़ जानवर को मार के अगर उसका मांस बेचता है और उसका पैसा वो कमा रहा है उस बेसिस पे, तो वो साकड़ी में जितने हैं, जो खरीद कर खाने वाले से लेके जो मारने तक और जो पैसा जिसके पास पहुंच रहा है, वो सभी उसके गुनहगार रहते हैं। याद रखो, आप चाहिए तो शास्त्र पढ़ो, वो सभी गुनहगार, उनके घर में कभी सुख शांति नांदेगी ही नहीं। वो बोलेंगे मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, उधर से इतना, किसी काम का नहीं है वो पैसा। और ऐसा कार्य करना अतिशय बेकार है, अतिशय पाप, अतिशय अपराध है। और ऐसा पैसा नहीं करना। जैसा एक वेश्या अपना शरीर बेच के पैसा कमाते है, उसका कुछ पैसे को मोल नहीं, वैसा ही मांस बेच के जो पैसा कमाता है उसके पैसे को कोई मोल नहीं है। सबसे मोलवान अगर पैसा है तो कौन सा है? गाय की सेवा और खेती। जो खेती कर रहा है अपने पसीने मेहनत से, उसका पैसा मूल्यवान है। और सबसे श्रीमंत व्यक्ति कौन है? तो वो जिसके पास ज़्यादा गाय है और गाय की सेवा कर रहा है, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। याद रखो और लिख के रखो चाहिए तो। क्यों? ये शास्त्र कहता है, क्योंकि ये जब जितने भी उद्योगपति बने हैं वो कोई ईमानदारी से तो उद्योगपति बना नहीं है, सब चोरी करके उद्योगपति बने हैं। लेकिन जो हकीकत में गाय को पाल रहा है और गाय पाल के वो गाय के दूध के बेसिस पे जो दूध बेच रहा है और दूसरे को दूध युक्त पदार्थ बेच रहा है, वो उसका मेहनत है, वो उसका पैसा किधर जाएगा ना, वो आनंद से जिएगा। भागवत धाम में उसके लिए दरवाजे ही खुले रहेंगे। जैसा मंदिर मानता है व्यक्ति और गाय की गौशाला में ईमानदारी से गाय की सेवा करता है, गाय की हिफाजत अच्छी तरह करता है, उस व्यक्ति को तो भगवान एकदम प्यार करते हैं। तो कहने का मतलब है, वह यह नहीं जानता कि प्रकृति द्वारा हुए, मतलब जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अस्वस्थ रहता है और वही वस्तुओं का खुद को कर्ता समझता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है। वो मूर्ख ये नहीं जानता है कि मेरा शरीर किससे बना है। मेरा शरीर तो अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी से बना है। ये शरीर तो इधर ही रहने वाला है, लेकिन मेरे अंदर जो भगवान का स्वरूप बैठा है, जो आत्मा, वो सब जान रहा है। वो सब जान रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं अपने आंखों से और जानते हैं ये आदमी क्या कर रहा है। तो अहंकार का है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को खुद के ऊपर अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब भाड़े की चीज़ है। खाली ये शरीर हमारा भाड़े का है, कितने 100 साल तक उसकी गारंटी है। उसके बाद आत्मा ये शरीर छोड़ेगा 100 साल के अंदर ही। जैसा आपकी खाने पीने के विचार है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका शरीर कितने साल जिएगा। आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। जैसे आपकी सोच है उस बेसिस पे आपने भगवान की भक्ति की है, दृढ़ता से भक्ति की है, एक निष्ठता से भक्ति की है, शुद्ध भक्त होकर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो 101% आपको भागवत जाना है, भागवत धाम आपको जाना है। लेकिन थोड़ी भी अगर गलती है भक्ति में तो भी आपको कोई अमीर के घर में, ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं अहंकार करने के? हम तो सब भाड़े पे, भगवान ने सब कुछ हमें दिया है। जल दिया है, पानी दिया है, अग्नि दिया है, हवा दी है, पृथ्वी
रहने के लिए दी है। और तो ये सब हमें, और छत दिया है आकाश का। तो ये 5 तत्व हमें पंच महाभूत बोलते हैं उसे। तो इस बेसिस पे हम एक जीवंत है। इसीलिए आत्मा शरीर को छोड़ के निकल जाता है और शरीर इधर जलाया जाता है पानी में। कोई समाधि, जल समाधि दिया जाती है, कोई धरती जमीन के अंदर समाधि दी जाती है। किसी क्षेत्र में कोई जैन वगैरह रहेंगे तो उनकी जो बॉडी होती है वो गिदाड़ों को खिलाई जाती है। अगर किसी का शरीर ऐसा छूट जाता है कि पानी में बह के किसी को मिलता ही नहीं, तो फिर उसको माँ मछलियाँ खा लेती है सड़ने के बाद। और उसको मछलियाँ खाने के बाद जब सड़ के बाहर रखता है किनारे पे, उधर कोई उसको नहीं देखता है, तो कुत्ते खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो हमारा अहंकार किसका लिए है? अहंकार किसके लिए हम कर रहे हैं? तो कहने का मतलब है जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है, ये शरीर की रचना प्रकृति द्वारा है। शरीर की रचना किससे हुई है? प्रकृति द्वारा। जैसी प्रकृति चाहती है वैसा हमारा शरीर बनता है। और जो परमेश्वर की, भगवान की, एक माता अपने गर्भ में पुत्र को संभालती है, लेकिन बीज कौन डालता है? पिता बीज डालता है माँ के गर्भ में। तो वो जो गर्भ बीज जो होता है वो 40 खून के ब्लड का 40 बूंद होते हैं, उसमें से एक धातु बनती है। और वो धातु जब वो माँ के गर्भ में बीज रोपता है, तो वो बीज रोपने के बाद उस बीज से भगवान की अध्यक्षता में, ये बोला है ना, शरीर की रचना प्रकृति द्वारा और परमेश्वर की अध्यक्षता में करती है। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उसकी रचना करती है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है, लेकिन वह मूर्ख ये नहीं जानता मैं किसके अधीन हूं। अरे परमेश्वर मतलब भगवान के अधीन हो तुम, और वो बोलता है मैंने ये किया, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं। सब कुछ भगवान करते हैं। इस दुनिया में जो जो चीज उत्पन्न हुई है वो मनुष्य ने नहीं की है, वो भगवान ने की है, उसको बुद्धि देकर। क्योंकि हर शरीर के अंदर भगवान का अंश है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और वो अपने अहंकार से ऐसा बोलता है कि मैंने किया। ये चंद्र के ऊपर मैं जा रहा हूँ, और अब मीडिया वाले क्या बोलते हैं, अभी चंद्र के ऊपर ये जा रहा है, ये व्यक्ति ये पैसे वाला है, बड़ा है। अरे लेकिन उसको बुद्धि कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? वो क्या जन्म लिया हुआ था तभी लेके आया था? नहीं, उसको भगवान ही सब दे रहे हैं। जैसा अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता कही कुरुक्षेत्र में, वैसा ही हर व्यक्ति को भगवान सहकार्य करते हैं, क्योंकि पूर्व पुण्य है। जैसे नर नारायण भगवान कृष्ण और अर्जुन थे, तो उन्होंने द्वापर में आके अर्जुन और कृष्ण बने। अर्जुन वो बने उनके। तो कहने का मतलब है अहंकार होने के वजह से वो व्यक्ति बोलता है मैंने मोबाइल बनाया, मैंने एरोप्लेन बनाया, मैंने आदमी उड़ने वाला आदमी बनाया, मैंने ये कार बनाई। ये सब भगवान कर रहे हैं, आप तो खाली निमित्त है। आपको भगवान ने एक निमित्त बना के भेजा है उधर। भगवान आके नहीं बोल सकते कि मैंने बनाया, तो आपको निमित्त बनाया। तो अहंकार का इसीलिए कभी अपने काम के ऊपर या कोई भी चीज़ पे ऊपर अहंकार नहीं था। गीता क्या बोलती है
गीतासार यही बोलता है, जो आज तुम्हारा है वो कल दूसरे का है, कल दूसरे का है तो परसों तीसरे का है। तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। जीवन एक परिवर्तन है, जो आज तुम्हारा है वो कल दूसरे का होएगा, परसों तीसरे का होएगा, परसों चौथे का होएगा। तुम क्या लाए थे तो क्या लेके जाओगे। क्यों रो रहे हो, तुमने क्या भूला है। तो ये है, ये आदमी को समझता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेबी है, मेरा बेटा है, ये मेरा बाबा है, मेरा बाबा दादू है, ये मेरा घर है, ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी है। आज मूर्खता के वजह से लोग कोर्ट में चक्कर मार रहे हैं, मेरे को मेरी ज़मीन का हिस्सा चाहिए, मेरे को उसने मेरे को लूट के लिए। अरे ये सब ज़मीन जायदाद सब भगवान की प्रॉपर्टी है। भगवान ने क्या कहा, ईशावादम इदम सर्वम यत् किंचित् जगता जगत, ये सब भगवान की प्रॉपर्टी। उसमें जो धरती पे आया है उसको रहने के लिए अन्न वस्त्र निवारा, ये तीन ही चीज़ की ज़रूरत है, बाकी किसकी ज़रूरत नहीं। लोगों ने अपने को अपने ऊपर जवाबदेही लेके अपना टेंशन बढ़ा के लिया है। मुझे कार चाहिए, मुझे 5 स्टार होटल में रहने को मिलना चाहिए, मुझे रूम एकदम एसी वाला चाहिए, मार्बल चाहिए, उसको कलरिंग चाहिए, उसको बराबर नहीं है, ये सब अब खुद बनाया है। क्यों, तो स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के लेवल में। लेकिन शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र ये बोलता है सादी रहनीमान उच्च विचार सरणी होनी चाहिए। सादे रहनीमान, ब्राह्मण सादे रहनीमान में रहता है, पूजा पाठ करता है, लोगों को भक्ति के बारे में ज्ञान बांटता है, और जो लोगों से मिलता है उसमें आनंद से रहता है, लेकिन उसके विचार उच्च रहते हैं। सादे रहनीमान उच्च विचार। लेकिन शूद्र व क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाले कैसे रहते हैं, उच्च रहनीमान सादी विचार सरणी। जैसा कि रहनीमान कैसी होनी चाहिए, सादी, विचार सरणी कैसी, उच्च होने, लेकिन उनकी कैसी रहती है, उच्च रहनीमान सादी विचार सरणी, खुद के लिए, दूसरे का कुछ सोचने का नहीं, ये बात। तो अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अंततः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात इंद्रियों के स्वामी, अर्थात वे शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिया तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, और जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंधों को भूल जाता है। अहंकार वाला व्यक्ति इसीलिए भूल जाता है क्योंकि उसको माया ने उसको चस के पकड़ लिया ऐसा। तो वो माया के बंधन में अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, पत्नी, सुंदर सुंदर पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, लोगों से पद बड़ा चाहिए, और प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये इसमें उसको लगता है ये सब मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझता है ये अगर देते हैं अगर तो भगवान मेरे को दे रहे हैं। देखो, भगवान जिसको भक्ति से दूर रखना चाहिए ना, रखते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, क्योंकि वो भक्ति से दूर होना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति करने लायक नहीं, इसके लिए देते रहते। तो उसको लगता है अरे वाह, मेरे को ये मिला, मेरे को ये लो, मेरे पास लेकिन वो भक्ति को बोलेगा टाइम नहीं है, अरे यार 2 मिनट का नहीं,
बाथरूम में जाने के लिए टाइम नहीं, ये हालत है सद्या। इतना टेंशन बहुत, किसने बोला था लेने के लिए टेंशन? खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए ना, इसके लिए। लेकिन भगवान जिस भक्त को अपने पास बुलाना चाहते हैं उससे क्या करते हैं, एक ही एक चीज़ ऑटोमेटिकली निकाल के लेते हैं, टुक एक ही एक निकाल के देते। तो घर वाले क्या बोलते हैं, अरे कैसा आदमी है यार, इसको ये बाबा तू ना घर में रहने लायक नहीं है, तू किधर भी जा, तेरे से इनकम तो कुछ हो नहीं रहा है, तू कोई काम नहीं कर रहा है, खाली घर में बैठ के खा पी कहा है, खर्चा बढ़ा रहा है ज़्यादा, इधर से घर छोड़ के मंदिर में जाके बैठ, तेरा काम उधर बनेगा, या कहीं इधर आश्रम में जा, इधर मत रहना। तो बाद में वो कंटल के क्या करता है, वो सीधा आता है मंदिर में आता है और बढ़ जाता है, बोलता है अरे यार सब ने छोड़ दिया, सब मेरे पास था तभी सब मान रहे थे, और अभी मेरे पास कुछ नहीं तो मेरे को लथड़ा लिया लोगों ने, आकर मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। ये भगवान आपके सिवाय दूसरा कोई सहारा ही नहीं। भगवान बोलते मेरा तो द्वार सबके लिए पहले से ही खुला है, जब मेरे को आप मान रहे थे तभी मैं आपका था, अभी जब आपको नहीं मान रहे तभी मैं आपका हूँ। आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि पिता तो मैं ही हूँ आपका, ये बात है। लेकिन लोग समझते नहीं। तो कहने का मतलब है हमारा मानव शरीर जो है 3 दोषों से भरा है। कौन से दोष है? एक वात है अपने शरीर में, एक पित्त है और दूसरा कफ है। तो वात पित्त और कफ से अपना शरीर बना है, और 5 महाभूत अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी से। तो इसमें आकाश और वायु का जब ये संगम होता है, मतलब प्रभाव पड़ता है, तो शरीर में क्या चालू होता है? वात चालू होता है। किसका? आकाश और वायु का जब प्रभाव बढ़ता है तो वात चालू होता है, और अग्नि और जल का प्रभाव बढ़ जाता है तो पित्त अपना खवड़ता है। बरोबर? अग्नि और जल का जब प्रभाव बढ़ता है तो पित्त बढ़ता है, और जल और पृथ्वी का जब मिलन ये होता है, प्रभाव बढ़ता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है? कफ बढ़ता है। जैसा ज़्यादा पानी पीने से, बराबर, खांसी आ जाती है, ठंडा पानी गार पीने से तकलीफ होती है, वैसा ही ज़्यादा अग्नि से धूप में ज़्यादा जाएगा आदमी तो उसका पित्त होता है। और वायु में हवा जब ज़्यादा होती है आकाश में तो वहाँ चालू हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना इसका फूकने को चालू होता है। तो वात शरीर को चलने सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वात क्या करता है? शरीर में चलने वाली जो सर्कुलेशन है उसको नियंत्रित करता है। सांस लेना, रक्त संचार, भोजन पचन क्रिया। तो इसमें विचारों की गति, नसों की क्रिया, ये सब चलने वाली जो क्रिया है उसको नियंत्रित करता है। और उसमें ज़्यादा करके बड़ी आंतड़ी जो होती है उसको हड्डियाँ, नसें, कान, ये उसके स्थान है। वात किधर किधर आते हैं? पेट में बोलते हैं ना वात इधर भरा, रे पैर में वात भरा, इसमें वात भरा, हड्डियाँ भी वगैरह भर जाती है। पित्त क्या करता है? पित्त के दोष जो होते हैं तो पित्त मतलब अग्नि की शक्ति से, तो उसमें क्या होता है? भोजन पचाना, अगर शरीर का तापमान बढ़ता है तो उसके बाद में बुद्धि, आँखों की रोशनी, हार्मोन्स बनाना, ये पित्त का काम है। जब पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके ऊपर परिणाम होता है, जब पित्त कंट्रोल में रहता है तो अच्छा होता है। और कफ का संचार क्या है? कफ अगर नहीं होता है तो स्थिरता होती है शरीर में, तो शरीर में मजबूती बढ़ने और चिकनाई बढ़ने चालू हो जाती है। कफ नहीं रहेगा तो, और कफ रहेगा तो हमारे फेफड़े सब तकलीफ देने शुरुआत करते हैं। जैसा जोड़ों जिधर जिधर जोड़ है शरीर उधर मांसपेशिया में शक्ति, रोग प्रतिकार,
शक्ति ये कप का है। कप नहीं होने से शक्ति बढ़ती है और कप होने से आदमी को तकलीफ होती है। जैसा फेफड़े, पेट, सिर, जोड़ों के दर्द इसमें। तो वात से हमें क्या मिलता है? दर्द और चिंता मिलती है। वात जब हमें शरीर में होता है ज़्यादा, तब हमें क्या होता है? दर्द होता है और चिंता त्रस्त करती है। उसके बाद पित्त जब बढ़ता है तो आदमी को गुस्सा आता है और जलन होती है उसके शरीर में। पित्त जब बढ़ता है तो गुस्सा आता है आदमी को। और जब कफ बढ़ता है तो आदमी को क्या आता है? आलस्य आता है और कुछ नहीं करने की वजह से मोटापा, शरीर एकदम पेट बीट फूगेगा, मोटापा लगेगा। तो कहने का मतलब है हमारा ये शरीर 3 तत्वों से भरा है। कब सा? वात, पित्त और कफ से। और हम हमेशा अहंकार से ग्रस्त होके ये मैंने किया, वो मैंने किया करते हैं और हम भक्ति से दूर जाते हैं। और ये हमारा इसीलिए मूर्खता है, क्योंकि हमें शरीर जो दिया है तो भक्ति करने के लिए दिया है भगवान ने। भक्ति करो, सेवा करो, प्रचार करो। इसके लिए मेन वो जो शरीर का जो कर्तव्य है यही है। पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, बाल बच्चे के लिए, दादा 5-6-7 पीढ़ी के लिए प्रॉपर्टी बनाओ। इसके लिए हमें शरीर नहीं दिया भगवान ने। वो तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना शरीर का मतलब टाइम का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये आदमी को समझना चाहिए। उससे आदमी ज्ञानी बनेगा और ज्ञानी बनने से आदमी भक्ति में आ सकता है, तभी उसके जीवन का सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।